जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं तो उनकी सबसे पहली मुलाकात निषाद राज गुहा से ही क्यों होती है? पर यह किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ये पहली मुलाकात इस संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनोखी सीख बनने वाली थी। माना जाता है निषाद राज और राम जी एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकले हैं तो वे भागते हुए उनसे मिलने सिंहेश्वरपुर पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम आए हैं, मैं अभी उनसे मिलने चलता हूँ। आज उस जगह को सिंहेश्वरपुर धाम के नाम से जाना जाता है जो प्रयागराज में स्थित है। उन्होंने राम जी को प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किए। प्रभु, मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरा सब कुछ आपका है। बस मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। पर श्री राम उनका यह आमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं। फिर निषाद राज राम जी को नदी पार कराने की व्यवस्था करते हैं तो राम जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्री राम जी का इस फैसला को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या प्रभु स्वयं गंगा पार नहीं कर सकते थे? कि श्री राम ने ऐसा क्यों किए? वह चाहते तो 14 वर्ष का वनवास उसी राज में बिता सकते थे। ऐसे में उनके पिता के वचन भी रह जाते और भगवान राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी पहली मुलाकात इस संसार के लिए सबसे अनोखी और महत्वपूर्ण सीख बनने वाली है। राम जी ने गुहा की सेना और राज इसलिए नहीं स्वीकार किए थे क्योंकि वनवास का अर्थ था कि वे राजसी सुख सुविधाओं और राजनीतिक शक्ति का त्याग करें। यदि वे सेना लेकर चलते तो वनवास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। लेकिन गंगा नदी पार करना एक सामान्य यात्रा की आवश्यकता थी। लेकिन क्या भगवान गंगा नदी पार नहीं कर सकते थे? राम जी केवल अपना जीवन नहीं जी रहे थे, शायद वे मानव जीवन का आदर्श स्थापित कर रहे थे। यहाँ इंसानी जीवन में एक गहरा अंतर समझना जरूरी है। यहाँ राम जी सुविधा स्वीकार नहीं करते हैं पर सहयोग स्वीकार कर लेते हैं। पता है क्यों? सुविधा और सहयोग एक जैसी चीज नहीं होती है। सुविधा संघर्ष करने से बचाती है और आपके अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, जबकि सहयोग आपको संघर्ष करने योग्य बनाता है और आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए राम जी संघर्ष स्वीकार करते हैं, सुविधा नहीं। क्या आप कभी सिंहेश्वरपुर धाम गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।